नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हमने जुलाई 2019 सीटेट पेपर किया हुआ था ईवीएस का, जिसमें से 10 क्वेश्चन किए हुए थे और आज हम आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ऑप्शन ए है आपका, सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पाठ पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन से आपके सही होंगे। तो ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। ए क्या कहता है कि सीखने के लिए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, यानी कि हम अन्य स्रोतों के द्वारा भी सीखते हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है, यानी कि शिक्षक इसके द्वारा बच्चों की पृष्ठभूमि को जानते हैं और उसी के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। चलो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास होता है तथा बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षक को भी बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। कुछ क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता नहीं होनी चाहिए, कि याद करना नहीं होना चाहिए, कि प्रश्न पूछना नहीं होना चाहिए, या फिर न्याय और समानता के प्रति सरोकार? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद करना नहीं होना चाहिए। 13, निम्न पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन, यानी कि सीखने के लिए समान आकलन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यहाँ स्व आकलन का अर्थ है सीखने के समान आकलन। सीखने के समान आकलन केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षक के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। इस प्रकार में वे उद्देश्य की निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच तथा परिणामों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? आपको बताना है कि शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, या फिर बी, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या फिर सी, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, समूह में बना करके कार्य करना, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये सही हो जाएगा।
और ये बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ये समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा डी। चलिए इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं। डिफिनीसन पढ़ने से क्या है, टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन इससे कई सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यदि कोई शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करता है तथा वह बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उद्देश्य प्राप्ति के लिए समूह व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही निम्न व्यवहारों को भी समर्थन देता है। सहपाठी अधिगम का समर्थन, बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार, सहयोगात्मक व्यवहार का अध्ययन आदि। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि हमेशा समूह व्यवहार के सिद्धांतों का अनुकरण करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये तो है। और ये परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है आपका। और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपकी ये डिफिनीसन देख लेते हैं। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उसमें क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। इसके अलावा बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने का के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति विश्लेषण या प्रयोग करना। तो आपका ए हो जाएगा इनमें से अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति और विश्लेषण। ये तीनों ही आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवलोकन तकनीकी का प्रयोग होता है। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल कहते हैं इसको, एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को सांख्यक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उनके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, औसत से ऊपर, संतोषजनक, खराब या असंतोषजनक पर रेटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति की विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर इस जगह को बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, या फिर जब किसी जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। केवल यहाँ पर आपका ए सही है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं। झूम खेती आदिवासियों के द्वारा प्रचलित खेती है जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि नागालैंड, मेघालय में की जाती है। इस खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ
साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। ये खराब जमीन में खाद का काम करती हैं। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, ये भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को जोता जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, यानी कि उसको गहराई से नहीं जोता जाता, उसमें हल्के से ऐसे ही उसे खुरच करके और उसमें बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकाई, सब्जियां, मिर्च आदि, चावल बोए जाते हैं। यानी कि एक ही खेत में तमाम फसलें बोई जाती हैं, 2-3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल में जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। यह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर का भाग है। इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं। जम्मू कश्मीर के लेह में लोग अपना घर पत्थर और मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है। घर 2 मंजिले होते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिले पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती है। इन घरों की छतें समतल होती हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज जिस रंग में देखते हैं वे रंग काले और सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और इसके आगे कल फिर से करेंगे। धन्यवाद।